नमस्कार। YouTube की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पिछली कक्षा में विशेषण के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो अपना विशेषण का जो बिंदु था वो पूर्ण हो चुका था। आज हम अव्यय या अविकारी शब्द के बारे में अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। यानी अगला जो अपना बिंदु होगा वो होगा अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय और अविकारी शब्द एक ही हैं। हम इसको अव्यय भी कह सकते हैं और हम इसको अविकारी शब्द भी कह सकते हैं। तो अव्यय या अविकारी शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? इसमें विकारी में ए जुड़ा हुआ है। ए उपसर्ग का योग है, ए प्लस विकारी। विकारी का अर्थ होता है जिसमें परिवर्तन संभव हो, परिवर्तन हो सके। और ए का अर्थ होता है नहीं। ए का अर्थ होता है नहीं, यानी ए का अर्थ हो गया नहीं और विकारी का अर्थ हो गया जिसमें परिवर्तन हो सके। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो अविकारी बनेगा और अविकारी का जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा जिसमें परिवर्तन नहीं हो सके, यानी ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं हो सके तो वे क्या कहलाएंगे? अविकारी कहलाएंगे। इसी प्रकार से हम अव्यय का देखते हैं। अव्यय ए प्लस वे से बना है। ए का अर्थ होता है नहीं और वे का अर्थ होता है खर्च। यानी वे शब्द जो खर्च नहीं होते हैं, यानी उनके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कह सकते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। और इसी पर आज अपना जो क्लास है वो होगी अव्यय या अविकारी शब्द के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर अव्यय की परिभाषा। अव्यय की परिभाषा। अव्यय की परिभाषा। अव्यय ए और वे के योग से बना है। यहाँ ए का अर्थ नहीं तथा वे का अर्थ खर्च होता है। यानी अव्यय है, ये ए और वे के योग से बना है। ए का अर्थ है नहीं और वे का अर्थ है जो खर्च नहीं होते हैं। अर्थात वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता हो
अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहेंगे? ये अ और वे के योग से बना है। अव्यय बना किससे है? अ और वे के योग से बना है। अ का अर्थ होता है, अ का जो अर्थ है वो है नहीं, और वे का जो अर्थ होता है वो होता है खर्च। यानी ऐसे शब्द जो खर्च नहीं होते हैं, यानी उनके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख दिया, अव्यय की परिभाषा है कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कह देंगे? अव्यय या अविकारी कह देंगे। यानी ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है वे तो कहलाते हैं विकारी शब्द, और वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कह देंगे? अव्यय या अविकारी शब्द कह देंगे। तो अब अव्यय और अविकारी शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द के भेद। अव्यय या अविकारी शब्द के भेद। तो अव्यय या अविकारी शब्द हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। प्रकार कितने हैं? 4। यानी जो आपके अव्यय या अविकारी शब्द हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से 4 भाग हैं यहाँ लिख देते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 प्रकार के अव्यय हैं जिनका अध्ययन आपको यहाँ पर करना है। अब अपन देखते हैं कि ये जो 4 प्रकार के अपने अव्यय हैं इनमें किन किन बातों का ध्यान अपने को रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं, इसकी सामान्य जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो हमने पिछली कक्षा में विशेषण पढ़ा था। विशेषण, पिछली कक्षा में हम विशेषण के बारे में अपना अध्ययन है वो पूर्ण कर चुके हैं। और विशेषण का जो कार्य है वो कार्य क्या है? विशेषता बताना। विशेषण का जो कार्य क्या है वो है विशेषता बताना। यानी विशेषण है वो अपना जो कार्य है वो कौन सा करता है? विशेषता बताने का कार्य करता है। और यहाँ पर विशेषण के पहले क्या लगा हुआ है? क्रिया लगा हुआ है। विशेषण के ठीक पहले किसका प्रयोग किया गया है? क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर क्रिया की, यहाँ पर जो ये क्रिया विशेषण है ये किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया की विशेषता बताएगा। यानी हमने जो विशेषण बिंदु पढ़ा था उस विशेषण बिंदु में जो विशेषण था वो किसकी विशेषता बता रहा था? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा था।
यानी पिछले बिंदु में जब हम विशेषण का अध्ययन कर रहे थे तो उस समय हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे थे, उसे हम क्या कह रहे थे, विशेषण कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विशेषण न लिखकर क्या लिखा हुआ है, क्रिया विशेषण लिखा हुआ है, क्रिया विशेषण लिखा हुआ है। तो विशेषण का तो काम वही है विशेषता बताना, लेकिन यहाँ पर किसकी विशेषता बताएगा, क्रिया की विशेषता बताएगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। यानी वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। ठीक है, देखते हैं जैसे ये उदाहरण है एक, इसके माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ पर मोहन है, ये करता है, और करता है ये क्या काम कर रहा है, क्रिया क्या कर रहा है, चलना, ये इसकी क्रिया है। क्रिया क्या है, चलना, चल रहा है, मोहन चल रहा है। अब इस चलने की जो विशेषता है वो क्या है, धीरे धीरे। चलने की जो विशेषता है वो क्या है, धीरे धीरे है। यानी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये जो धीरे धीरे है ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय। यानी जहाँ क्रिया की विशेषता बताई जा रही है वहाँ पर क्या होगा, क्रिया विशेषण अव्यय होगा, क्योंकि यहाँ पर मोहन करता है, कर्ता के द्वारा चलने का कार्य हो रहा है और चलने की विशेषता क्या है, धीरे धीरे। तो यहाँ पर कौन सा आपका अव्यय हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। ये इसकी सामान्य सी परिभाषा है। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है अपना संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक, तो संबंध बोधक अव्यय का कार्य होता है संज्ञा या सर्वनाम के मध्य संबंध स्थापित करना, या संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करना। यानी यह है जो अव्यय शब्द आएंगे, यहाँ पर जो अव्यय शब्द आएंगे ये संबंध स्थापित करेंगे संज्ञा और सर्वनाम की वाक्य के अन्य शब्दों के साथ। कैसे करेंगे देखते हैं। मोहन से सोहन होशियार है। मोहन से सोहन होशियार है। अब यहाँ पर देखना यह है कि आपसे पूछा जाए कि इसमें किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग हुआ है, तो मोहन और सोहन क्या है, संज्ञा है। मोहन और सोहन क्या है, संज्ञा है। इनके बीच में से का प्रयोग किया गया है, से का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। दोनों की जो मोहन है वो किससे होशियार है, सोहन से होशियार है, ये इसकी क्या है, विशेषता है। यानी संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या स्थापित कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। यहाँ पर मोहन और सोहन की क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है, तुलना। मोहन और सोहन की क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। और बीच में जो ये आपका अव्यय शब्द लगा है से, इसलिए ये कौन सा आपका अव्यय हो जाएगा, संबंध बोधक आपका अव्यय हो जाएगा। अब ये जो अव्यय है से, इस से में लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। यानी ये स्त्रीलिंग के साथ भी वही रहेगा और पुल्लिंग के साथ भी वही रहेगा। इसके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ये अपने रूप में परिवर्तित नहीं होगा। अब देखते हैं तीसरा है अपना समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा कौन सा है, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय है ये शब्दों
वाक्यांशों वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। यानी जो समुच्चय बोधक जो अव्यय शब्द हैं, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं, इनका कार्य क्या है? या तो किन्हीं दो शब्दों को जोड़ेंगे, या किन्हीं दो वाक्यांशों को जोड़ेंगे, या किन्हीं दो वाक्यों को जोड़ देंगे। और जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कौन सा अव्यय कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। उदाहरण देखते हैं इनका। जैसे राम और श्याम पढ़ रहे हैं, और हमसे पूछा जाए कि इसमें किस अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अपने को देखना है कि दो शब्द हैं राम और श्याम। राम और श्याम को जोड़ कौन रहा है? योजक शब्द है ये। योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। योजक शब्द है ये, इन दोनों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो दो शब्द हों या दो वाक्यांश हों या दो वाक्य हों, उनको जोड़ने वाले जो योजक शब्द होते हैं वे ही क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। और अंतिम है अपना विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय में अपन ये चिन्ह है इनका, इन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और इसमें हर्ष, शोक, घृणा, द्वेष, खुशी, आशीर्वाद, इन सभी का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। यानी ये जो शब्द हैं, ये शब्द सारे के सारे किस में आएंगे? विस्मयादि बोधक में आएंगे। और ये विस्मयादि बोधक का क्या होता है? चिन्ह होता है। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इस प्रकार से जो अपनी सामान्य जानकारी थी उनका अध्ययन हमने किया है। आज अपने जो अव्यय या अविकारी शब्द थे, अव्यय या अविकारी जो शब्द थे, उनके बारे में हमने सामान्य जानकारी यहाँ पर प्राप्त